गुजरात कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघु शर्मा धौलपुर जिले के पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र एवं बीजेपी नेता अशोक शर्मा के निधन पर आज शनिवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त करने धौलपुर पहुंचे। रघु शर्मा का बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनीत शर्मा समेत तमाम कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर शर्मा बीजेपी नेता अशोक शर्मा के निधन पर उनके आवास जगन भवन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। अशोक शर्मा के पिता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर परिवार को ढांढस बंधाया। सर्किट हाउस में मीडिया से मुलाकात करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा 3.5 साल तक सोई रही, कोई मुद्दा उनको मिला नहीं और अब अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह के नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में करीब आधा दर्जन आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पहले तो हम कहते थे पॉलिटिकल डिवीजन है, अब तो पता नहीं बीजेपी के अंदर कितनी तरह के डिवीजन है। आधा दर्जन तो उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप को अगर अनुशासित पार्टी कहती है और देश में अधिकांश राज्यों में सत्ता में है, तो राजस्थान में उन्होंने 3.5 साल राजनीति क्यों नहीं की। अब चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह के नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की बातों में कोई दम नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी हुई है, डॉलर के दाम 80 को पार कर गया है, विकास पूरे देश में नहीं हो रहा है। देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे एक के बाद एक उनको बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार तो फेल हो गई, जिसके बूते यह राजस्थान में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार के बारे में किसी भी इंडेक्स में बात करें तो वह पूरी तरह से फ्लॉप है। इसलिए भाजपा से राजस्थान की जनता उम्मीद कर रही थी कि कोई सरकार अगर गलती करे तो प्रतिपक्ष का दायित्व निभाओ, वो भी भाजपा नेताओं से निभा नहीं जा रहा क्योंकि ये लोग एकजुट नहीं हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि दिवंगत अशोक शर्मा मेरे मित्र थे, धौलपुर में कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। अशोक शर्मा छात्र राजनीति से लेकर युवक कांग्रेस और कॉलेज की राजनीति में हमारे साथ रहे। वो आज हमारे बीच में से चले गए। आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके परिवार को ढांढस बनाने आया हूं। अशोक शर्मा और मेरा अटूट रिश्ता है। स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अशोक शर्मा के जाने के बाद उनके परिवार को संभाला है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए, स्वर्गीय अशोक शर्मा जी और उनका परिवार लंबे समय तक धौलपुर में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो जरूर बीजेपी में चले गए, लेकिन वो युवक कांग्रेस में, छात्र राजनीति में और कॉलेज की राजनीति में भी हमारे साथ रहे। मेरे अनन्य मित्र रहे। बहुत ही दुखद घटना हुई 3 अगस्त को और वो हमारे बीच में से चले गए। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए आज आया और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत दे ईश्वर, इसलिए हम आए। जब भी हमारे कभी कोई तकलीफ़ होती है तो ये हमारी परंपरा भी है कि हम उस परिवार को किस तरह से दुख की घड़ी में सहारा बन के साथ खड़े रहें। और उनका मेरा अटूट रिश्ता रहा है। मलिंगा जी जो हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ थे और इन्होंने उस परिवार को संभाला है उनके जाने के बाद। मैं समझता हूँ कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि व्यक्ति चला जाए, उसके बाद परिवार के साथ मुसीबत के टाइम में आप खड़े रहो। यही सच्ची मित्रता भी है और यही सच्चा रिश्ता भी है। सर, जयपुर में आज बीजेपी राजस्थान की जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल तक तो सोई रही, कोई मुद्दा उनको मिला नहीं। अब अपनी झेप मिटाने के लिए वो इस तरह के नाटक कर रहे हैं और उनमें भी 5-5, 6-6 आदमी तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। पहले तो हम बोलते थे वर्टिकल डिवीजन, अब तो पता नहीं कितने तरीके के डिवीजन है बीजेपी के अंदर। 6-7 तो उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अगर अनुशासित पार्टी कहती है, आज देश में अधिकांश राज्यों में सत्ता में है, तो यहाँ पर मुद्दा आधारित राजनीति उन्होंने 3-3.5 साल तक क्यों नहीं की। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो ये इस तरह के नाटक, क्योंकि उनको करना जरूरी है उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, तो इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है। देश में महंगाई बढ़ी हुई है, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी हुई है, डॉलर का दाम 80 के पार कर गया। आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। आज डेवलपमेंट पूरे देश में हो नहीं रहा। हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग थे, एक के बाद एक उनको बेचा जा रहा है। ये सरकार तो फेल हो गई दिल्ली की, जिसके बूते यहाँ राजस्थान में आना चाहते हैं। तो दिल्ली की सरकार का आज चाहे किसी भी इंडेक्स में बात कर लो तो वो पूरी तरह से फ्लॉप है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जो 3.5 साल प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी कि भाई कोई अगर सरकार गलती करे तो प्रतिपक्ष का दायित्व निभाओ, वो भी इनसे निभाने क्योंकि एकजुट नहीं है ये लोग। धौलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी के माध्यम से धौलपुर की खूबसूरत छवि लोगों तक पहुंचाने का काम फोटोग्राफर करें। उक्त वक्तव्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने कहे। लेकिन कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने कहा कि धौलपुर खूबसूरत इमारतों का शहर है और यहाँ की खूबसूरती पर्यटन के मानचित्र पर फोटोग्राफी के माध्यम से आ सकती है, इसलिए फोटोग्राफर इसमें अपनी महती भूमिका अदा करें। रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड पर जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कराया है वह काबिल तारीफ है। इसमें लोगों को तीर्थराज मचकुंड की सुंदर छवि देखने का अवसर मिलेगा तथा बाहर से आई फोटोग्राफरों को भी फोटोग्राफी करने का अवसर प्रदान होगा। इस अवसर पर सिने कलाकार नंदी संधू ने कहा कि फिल्मी कलाकारों के लिए धौलपुर शुरू से ही पसंदीदा पॉइंट रहा है और तीर्थराज मचकुंड की खूबसूरती कई फिल्मों में दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर को विकसित करे तो यह आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि धौलपुर के फोटोग्राफर प्रतिभाओं को एक मंच मिल सके और धौलपुर जिले में यह अपने आप में एक पहला प्रयास है। निकट भविष्य में भी रोटरी क्लब इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा और उनकी प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाने का कार्य क्लब करेगा। कार्यक्रम के दौरान क्लब की सचिव श्रीमती प्रिया त्यागी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रोटरी क्लब सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में जिले में अग्रणी है और विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर हमारा यह प्रयास है कि धौलपुर को पर्यटन के मानचित्र पर ला सकें। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में राजेश जैन, प्रीतम माजिद खान द्वितीय, रिधिमराज तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 36 प्रतिभागियों ने भागीदारी निभाई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व उपरांत पाल रोहिल सनी, कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, श्रीमती अनीता भार्गव, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, मीनल भार्गव, संजय अग्रवाल, राहुल दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया। आज रोटरी क्लब के दौरान यहाँ पे अभी पंचकुंड में जो ऑर्गेनाइज किया है जो फोटोग्राफी कंपटीशन, जो इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे, उसी के अवसर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है यहाँ पर। साथ ही साथ जो जितना भी फोटोग्राफर है, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है या जो बडिंग फोटोग्राफर, अपकमिंग फोटोग्राफर्स है, चाहे बच्चे से लेके बड़े जो भी हो, अक्रॉस द एज लिमिट, सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया। ऑफ कोर्स हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो चुनना है, इसके वजह से हमको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पकड़ के उसको जाना पड़ा। उसमें मैक्सिमम हम मचकुंड को दर्शाने वाला फोटोग्राफ को ले लिया था फर्स्ट सेकंड तक। उसमें जितना फीचर्स है, जितना एंगल उन लोगों ने अप्रोच किया है, उसी के बेसिस पे किया है। एंड देयर इज़ नो एंड टू फोटोग्राफी, क्योंकि उसमें हर एक एंगल पे हर एक अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमने ये पूरा का पूरा कवर अप करते हुए द जजेस ने उसमें डिसीजन लिया था। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रोटरी क्लब फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल शो। धौलपुर जिले के बाड़ी मेंगोट सन्नाडे फाउंडेशन के द्वारा कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के स्थानांतरण उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर विप्र बंधुओं ने पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कंचनपुर थाने पर जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब कई चुनौतियां थीं, लेकिन समाज के बंधुओं और गणमान्यों के सहयोग से सभी समस्याओं पर पार पाए। हमारा दे रहा है कि अपराधी को सजा मिले, ऐसे दीन दुखी जिनका कोई सहारा नहीं, उनको न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता रही है। सब आपके सहयोग से हुआ है। मैं जहां भी रहूंगा धर्मनीति का अनुसरण करूंगा। आपके आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, जो मुझे 2015 से लगातार मिल रहा है। देवेंद्र शर्मा का कंचनपुर थाने से सदर थाने धौलपुर के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा, समिति के वरिष्ठ नेता हरिश्चंद्र कनोहा, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, समिति सदस्य राजकुमार बैसांदर, सुरेश शर्मा कूतकपुर, अनिल अरेला, राम वकील परमार, अवधेश शर्मा, दिनेश शर्मा, शशि पाराशर सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित थे। सभी ने देवेंद्र शर्मा के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि हम आपके साथ हैं। परमात्मा की कृपा रही तो आपको फिर कंचनपुर लाएंगे। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी तरह का कोई अन्याय होगा, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में।
विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर। पालम एयरपोर्ट दिल्ली से अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हुए बालमार्ट कंपनी इंजीनियर सजल दीक्षित पुत्र सुरेंद्र कुमार दीक्षित, जिसे अमेरिका की ख्याति प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने पहले भारतीय को पूरे 1 साल की फीस 22 लाख रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दी है। सजल दीक्षित के पापा सुरेंद्र दीक्षित स्वयं शिक्षा विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। सजल छात्र जीवन से ही मेधावी रहा है। उसने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू से बीटेक शिक्षा ग्रहण की है। अध्ययन काल में ही प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी ज्वाइन कर नौकरी शुरू की। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मोदीपाड़ा क्षेत्र में मनाई जन्माष्टमी मोहल्ले वासियों के सहयोग से हुआ कार्यक्रम आयोजित। उसको जन्माष्टमी के पर्व पर 5 चौक हवेली पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी सजाई गई, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ बच्चों एवं महिलाओं ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के आयोजक कार्ता अंशुल गर्ग, डॉक्टर अशोक शर्मा, गौरव मंगल, रामनाथ शिवहरे, कलुआ प्रजापति, राजीव मंगल, रमाकांत गर्ग, पुनीत मोदी, धर्मवीर, सोनू कुमार, नईम खान, मोनू प्रजापति, यशपाक खान, सुरेश मनीष, रामदास लक्की, मान सिंह, कोमल राखी, नेहा रेवती सहित अन्य मोहल्लेवासी रहे मौजूद। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के हाट मैदान में बीती रात एक युवक ने ज्यादा शराब पी ली, जिसके कारण उसके भाई के दोस्तों ने युवक की पिटाई कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक हलालपुत्र रफीक निवासी हाट मैदान राजाखेड़ा ने बताया कि शुक्रवार रात जन्माष्टमी के अवसर पर उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और फिर वो वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद उसका भाई अपने दोस्तों के साथ आया और उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट कर मुझे घायल कर दिया। युवक का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले में आज सुबह से हो रही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश से शहर की ज्यादातर सड़कों, गली मोहल्ले एवं प्रमुख बाजार पानी पानी होकर तालाब में तब्दील हो गए, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुलकर सामने आ गई। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानी हुई। उधर खरीफ की फसल के लिए बारिश अमृत बनकर बरसी है। धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा समेत अन्य जगहों पर हुई बारिश खरीफ की फसल के लिए अमृत बनकर बरसी है। मूसलाधार बारिश ने धौलपुर ही नहीं, बाड़ी और राजाखेड़ा कस्बे को पानी पानी कर दिया। धौलपुर शहर का जगन चौराया, हरदेव नगर, कचहरी, तलैया, नगर परिषद रोड, संतर रोड, धूलकोट, हलवाई खाना समेत गली मोहल्लों में भारी जलभराव देखा गया। नाली एवं नाले अवरुद्ध होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को पानी निकालने में कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी। नगर परिषद के इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए। पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं राजाखेड़ा कस्बे में एक मकान के सामने बना कई वर्ष पुराना कुआं ढहने से बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। वहीं रामसागर बांध पर चादर चलने से पार्वती नदी से निकलने वाली रपट एवं सड़क मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने हल्का पटवारी, गिरदावर सचिव एवं पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सेपऊ, नुनेरा, मालौनी खुर्द, तसीमो, सकवारा की पार्वती नदी से निकलने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। आमिर है, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। जैसा कि आज सुबह 3:30 बजे से करीब से बारिश स्टार्ट हुई है।
लगभग बारिश इतनी तेज हुई है कि मेरे मोहल्ले का जल स्तर इतनी बढ़ गया है कि हर बार बारिश में घोंटू तक पानी हो जाता है। मोहल्ले की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ मकान नीचे स्तर पे हैं, उन बेचारे मकानों में अंदर पानी भर जाता है। वो लोग पानी बंद होने के बाद फिर हाथ से पानी को बाहर निकालते हैं। अभी जगन चौराहे की स्थिति भी ऐसी है। नगर पालिका की तरफ से लगभग कोई भी मतलब सफाई का व्यवस्था नहीं की गई है, या मतलब प्रशासन में कोई भी ध्यान नहीं है। जब भी बरसात होती है हमेशा पानी इतना ही बढ़ता है। प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे तो जल स्तर कम हो सकता है बरसात में। पाँच छीने को वोट दे दो बना देख रहे हैं कुछ आगे नहीं से जो कमरा भर गई जिनको रोली जिनको भरी वाले को हाँ तीनों चारों कमरा भर गए बना देख भी आ रहे नहीं पूछे वोट नहीं को आया था उसका जानो नहीं तो वोट नहीं के कार्य तो वोट नहीं को आया था देखू ना देख रहे यहाँ में पूछे भीतर के कमरा भर गए भीतर से करेंगे जलगंगा देखे आज अल सुबह प्रातः 5 बजे से धौलपुर में जो बारिश का दौर प्रारंभ हुआ उससे पूरी शहर की सड़कें, मोहल्ले की गलियां, दरियां बनती हुई नजर आई। चारों ओर सड़कों पर निकलना दूभर हो गया। लोग उठकर अपने जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकले तो देखा गलियों में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया। इससे लोगों को, आम जन को काफ़ी परेशानी हुई। नगर पालिका द्वारा जो नालों की सफाई कराई गई वह पूरी तरह नहीं कराई गई। नाले पूरी तरह से अवरुद्ध पड़े हुए हैं। सीवर लाइन भी लगभग हर गली मोहल्ले में जाम हुई हैं। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में गुरु गोरखनाथ के शिष्य वीर अवतारी गोगा जहारवीर के जन्मदिन पर शनिवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शहर के कालीमाई मंदिर से शुरू होकर प्रमुख बाजारों में होते हुए धनौरा रोड पर गोगा जी आश्रम पहुंची, जहां यात्रा को विश्राम दिया गया। शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। वहीं गोगा जी के जन्मोत्सव पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर्मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े रामसागर बांध के लबालब होने पर चादर चलने लगी है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता राजकुमार सिंघल ने बताया कि बाड़ी उपखंड क्षेत्र में करीब 3 इंच बारिश हुई है, जो इस सीजन की सबसे अधिक बारिश है। वहीं इस बारिश से रामसागर बांध पूरा भर गया है। बांध पर 2 इंच की चादर चल रही है। इसके अलावा तालाब शाही बांध, उर्मिला सागर बांध, हुसैनपुर बांध और आरटी बांध भी पूरे भरने की उम्मीद जगी है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 वर्ष बाद रामसागर बांध लबालब हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष भी रामसागर बांध में पानी आया था, लेकिन वह पूरी तरह लबालब नहीं हो पाया था। चादर चलने से बांध से निकली बामनी नदी भी पुनर्जीवित होगी और इसके बहने पर बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र के जल स्रोतों में पानी पहुंचेगा। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने स्थानीय नगरपालिका प्रशासन की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के बाद कस्बे के उपखंड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय के सामने, हॉस्पिटल रोड, पुलिस थाने के पास, पीर की रोड, छकुरिया बस्ती, रोहाई मोहल्ला सहित माता के मठ रोड पर सड़कें तालाब बन गई। इस दौरान लोगों के घरों, दुकानों में घुटनों तक पानी भरने से घर गृहस्थी के साथ दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। वहीं मजे की बात यह है कि स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष मानसून पूर्व नालियों की साफ सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए की मोटी रकम खर्च की जाती है, लेकिन इतनी राशि खर्च करने के बावजूद भी बारिश के मौसम में हल्की सी बारिश से ही कस्बे के हालात नरकीय हो जाते हैं। शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश से मुख्य बाजार सहित पीर की रोड पर स्थित दुकानों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे व्यापारियों की दुकानों में रखे कपड़े, बर्तन और डेली नीड्स का सामान खराब हो गया। वहीं लोगों के घरों में पानी घुसने से कपड़े, लत्ते, अनाज आदि सामान भी पानी में भीगकर खराब हो गया। जानकारी के अनुसार प्राचीन काल से ही कस्बे में पानी की उचित निकासी के लिए करीब 7 पोखरें बनी हुई थी, जिसमें कस्बे के नालियों का पानी जमा होता रहता था। लेकिन अब वर्तमान समय में इनमें से ज़्यादातर पोखरों पर राजनीतिक बाहुबलियों ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे इनमें से अधिकांश तो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और जो बच गई हैं वह भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि इससे स्थानीय उपखंड प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन अनजान हो, लेकिन राजनीतिक बाहुबलियों के आगे प्रशासन के अधिकारी भी नतमस्तक बने हुए हैं, जिससे कस्बे में थोड़ी सी बरसात से ही नालियां उफान पर आ जाती हैं और नालियों का पानी सड़क पर बहने से सड़कें तालाब बन जाती हैं, जिससे लोगों को हर साल जल भराव की समस्या से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा चरण सिंह। क्या हुआ? ये पाइपलाइन खोदने से ये ना हमारे पहले उतनी जगह है ये, तो हमें इसके मालूम नहीं थी कि जब कुआ है कि नहीं है। अब ये पाइपलाइन खुद गई तो हमारे जरिए से ये मालूम पड़ रहा है कि जाके पानी जाने से ये गहरा मतलब कुआ बन गया है। ये पाइपलाइन में से पानी निकलता था? हाँ, पानी भी निकलता था इसमें से। कौन सी पाइपलाइन है उसे? ये वाली जो अभी नई बनी हुई है ये। अच्छा। हाँ, और है ना फिर ये देखो 200 फुट की कम से कम गहराई हो गई। अभी हमारे लिए खाने के लिए भी रोटी नहीं है। ये आज दिखा हुआ है, आज दिखा हुआ है। हमें ये भी नहीं मालूम है कि साहब क्या है क्या कैसे नहीं। वो तो बढ़िया है, सुबह के टाइम में नुकसान तो ईंटें बीटें चली गई और भी कुछ सामान चला गया इसके अंदर। उसकी गहराई इतनी होगी हमें मालूम ही नहीं है क्या है। कितने बजे की बात होगी? ये करीब 6 बजे की बात है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में A ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर श्री राम मंदिर पुरानी छावनी पर हर वर्ष की भांति कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम छावनी में किया गया। पूरे मंदिर को फूलों से एवं लाइट से सजाया गया। प्रभु के विशेष श्रृंगार के दर्शन सभी भक्तों को कराए गए। कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 56 भोग मंदिर पर लगाए गए। पुरानी छावनी में पहली बार बाबा श्याम का पवित्र दरबार लगाया गया। बाबा श्याम जी की अखंड ज्योत जलाई गई। शाम को 7 बजे किस समाज सेवी सीपी शर्मा जी ने दीप प्रज्वलित कर श्री श्याम भजन संध्या का शुभारंभ किया। वृंदावन और आगरा के कलाकारों द्वारा भजनों की बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसमें सभी भक्त झूमते हुए नजर आए। मंदिर प्रांगण में जय श्री श्याम के नारे गूंजते रहे। सभी भक्तों ने श्याम के नाम की मस्ती में झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान झांकियां, इत्र वर्षा, फूल वर्षा और श्याम जी को पहले झुलाया गया। काफी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पधारे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले की श्रीमती जिला मजिस्ट्रेट मैडम और विवेक बोरा जी द्वारा पालने में कान्हा जी को झुलाया गया और कृष्ण जन्मोत्सव की महाआरती की गई। महाआरती के बाद बाबा श्याम जी का 111 किलो का केक काटकर कान्हा जी को बधाई दी गई। महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी श्री सीताराम जी के द्वारा महाआरती कराई गई। पुरानी छावनी में पहली बार बाबा श्याम जी का भव्य दरबार लगाया गया। कार्यक्रम 3 दिवसीय था। अखंड रामायण का पाठ और 25 सुंदरकांड का कार्यक्रम भी मंदिर प्रांगण में हुआ। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। देखने में आया है कि जो पार्टी का झंडा है वो ऊंचा है और जो तिरंगा है वो नीचा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको जानकारी है क्या? नहीं धौलपुर जिले में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा की केंद्र सरकार ने घर घर तिरंगा झंडा लगाने का आह्वान किया था, जिसके तहत पूरे देश भर में लोगों ने घरों, दुकानों और मकानों सहित जगह जगह तिरंगा झंडा लगाकर अमृत महोत्सव मनाया था। तिरंगा झंडा लगाने के साथ साथ राष्ट्र ध्वज के सम्मान में भी कई तरह की सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन धौलपुर जिले में भाजपा के पदाधिकारियों ने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में सावधानियों को बोलकर पार्टी के ही झंडे को तवज्जो दे दी, जिसके चलते सोशल मीडिया में भाजपा के धौलपुर के पदाधिकारियों की जमकर किरकिरी हो रही है। बता दें कि राष्ट्र का सम्मान सबसे पहले है और राष्ट्र ध्वज से बढ़कर कोई भी अन्य ध्वज नहीं है। पर धौलपुर जिले में भाजपा के पदाधिकारियों ने राष्ट्र ध्वज के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय में राष्ट्र ध्वज से भी ऊंचा पार्टी का झंडा लहराता रहा, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों ने एक बार भी राष्ट्र के सम्मान में पार्टी के झंडे को नीचे करना उचित नहीं समझा। बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में भाजपा पदाधिकारियों की जमकर हो रही किरकिरी के बाद कोई भी पदाधिकारी मामले को लेकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं इस संबंध में जब भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि धौलपुर में भाजपा के पदाधिकारियों को
राष्ट्रध्वज के सम्मान में बरतने वाली सावधानियों की जानकारी नहीं है। ऐसे पदाधिकारियों को पद पर रहने का भी कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया में भाजपा पदाधिकारियों की जमकर हो रही किरकिरी के बाद कांग्रेस के पदाधिकारी भी मामले को लेकर तूल दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। देखने में आया है कि जो पार्टी का झंडा है वो ऊंचा है और जो तिरंगा है वो नीचा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको जानकारी है क्या नहीं है? साकेत बिहारी शर्मा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस। मेरी जानकारी में आया है कि बीजेपी कार्यालय के ऊपर बीजेपी पार्टी का झंडा ऊंचाई पर लगा हुआ है, जबकि दोनों कोनों पर राष्ट्रीय झंडा उनकी बीजेपी पार्टी की झंडे से नीचाई पर लगे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा पहुंचाने की मुहिम चलाई। इस तिरंगे के ऊपर हमारे लाखों सैनिक शहीद होते हैं और देश को स्वतंत्रता की याद दिलाते रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान क्यों किया गया। और यही नहीं, हर घर के अंतर्गत भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होना शुरू हो गया है। किसी ने आटे को ढक रखा है, कोई बच्चा खेल रहा है। ऐसी मुहिम का क्या फायदा कि जिसमें देश भर में इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि सुबह मैं इस राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर FIR निश्चित रूप से दर्ज कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के जालौर के सुराणा में छात्र की मौत के मामले में अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वहीं शहर में रैली और जुलूस निकाला गया। इसके बाद CM के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर, नवयुवक सिमती बाड़ी और अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सबसे पहले अम्बेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि मृतक छात्र के परिवारजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन हम अभी तक आज़ाद नहीं हैं। ये लोग पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन ये हमको भी गुलाम बन के रखते हैं। एक मटकी में पानी पीने से उस बच्चे को मार दिया गया और अपने आप को दबंग कहते हैं, जबकि वो दबंग नहीं है, दबंग हम हैं। वही दलित हैं जो एक एक करके बच्चों को मारते हैं। उसको शर्म नहीं आई, छोटे से बच्चे को उसने इतना मारा और आप कह रहे हैं कि स्कूल में मटकी नहीं थी। और अशोक गहलोत है ना, होश में आ जाए। वो जो टेलर मरा था कन्हैया लाल, उसके बिना मांगे उसको 50 लाख रुपए और खुद की प्रधानमंत्री यात्रा उसने की थी, मुख्यमंत्री यात्रा, और दो नौकरियां दी थी। और यहाँ मांग होने पर भी और उसने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा नाम मदन सिंह है। हम यहाँ पहाड़ी जिला धौलपुर के रहने वाले हैं। जैसे सुराणा में, जालौर के सुराणा में जो लड़का था, पढ़ने जाता था, इंद्र कुमार मेघवाल, मटकी का पानी पीने के कारण वहाँ के शिक्षक ने उसको बहुत मारा, इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो और जो मुआवजा राशि है वो सभी को समान दी जाए। और हमारे इंद्र कुमार को के घर वालों को 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी दी जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। और हाँ, हथियारों का लाइसेंस दिया जाए और हत्यारों को हम फांसी की मांग करते हैं।
धौलपुर जिले में सरमुत्रा कस्बे के मोटियापुरा रोड स्थित एक दुकान पर करीब 6 फुट लंबे कोबरा सांप खतरनाक प्रजाति का सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़कर जंगलों में छोड़ा है। जानकारी के अनुसार कस्बे के मोटियापुरा रोड स्थित एक सैनिटरी की दुकान पर ब्लैक कोबरा सांप को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। खतरनाक प्रजाति के सांप को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के कर्मियों को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दुकान में घुसकर बैठे खतरनाक दुर्लभ प्रजाति के सांप किंग कोबरा को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर पकड़ लिया, जिसे एक बोरी में बंद किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के फॉरेस्टर लज्जाराम ने बताया कि सांपों की प्रजाति में यह ब्लैक कोबरा सबसे खतरनाक सांप है और यह दुर्लभ प्रजाति का है। वहीं वन विभाग कर्मियों ने खतरनाक प्रजाति के सांप को खुर्दिया वन क्षेत्र के जंगलों में छोड़ दिया। इस दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, फॉरेस्टर लज्जाराम, कल्याण सिंह सहित अन्य वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्मजयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के छायाचित्र पर पुष्पमाला तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए याद किया गया। जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी, भारतीय युवा कांग्रेस के धौलपुर जिला प्रवक्ता आजाद मिर्जा, फिरोज खान छामनी, दीपक सक्सेना, दुष्यंत बघेला, परवेज मिर्जा, रवि कुमार, पिंटू शर्मा, राघवेंद्र कुमार, अशोक कुमार, ज्योति कुमारी, राधा बंसल, फैजान खान, भूरा खान आदि सभी कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया। आज हम सब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का 78वां जन्म जयंती दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राजीव गांधी जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारे दिल में थे और आने वाले भविष्य में भी हमारे दिल में रहेंगे। राजीव गांधी जी एक ऐसे सच्चे इंसान थे जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। पंचायती राज का रास्ता दिखाने वाले भी गांधी जी थे और डिजिटल युग की नींव रखने वाले भी गांधी जी थे। गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जो हमारे देश को तरक्की और विकास की प्रगति पर असर कर रहे थे। आज उनकी जयंती पर हम सब ने मिलकर उनको नमन किया और उन्हें हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।